तो कैसे हाल चल रहा है? You're blessed. आप आशीर्वादित हैं। Amen. आमीन। Remember always you're blessed. हमेशा याद रखिएगा कि मैं आशीर्वादित हूँ। Not only blessed, but you're a blessing. केवल आशीर्वादित ही नहीं पर दूसरों के लिए भी आशीर्वाद That है। is going beyond being blessed. और अपने आप में आशीर्वाद पाने से परे जाना ही है। Amen. Amen. You're a blessing. आप आशीर्वाद हैं। So your consciousness should not be always that I am blessed, but I'm a blessing. तो आपका एहसास हमेशा ये ना होगा कि मैं आशीर्वादित हूँ, पर ये होगा कि मैं दूसरों के लिए आशीर्वाद हूँ। Because that's the quality of God. क्योंकि ये परमेश्वर का स्वभाव है। He is a blessing. वो आशीर्वाद है। Amen. Amen. God is a blessing. कि परमेश्वर आशीर्वाद है। He doesn't ask anything from you. प्रभु आपसे कुछ नहीं मांगता। No. He नहीं। wants to bless you. वो सिर्फ आपको आशीर्वादित करना It is चाहता है। religious Christianity that makes us to think that God needs something from us. जहाँ धर्म वाला मसीहपन आता है वहाँ उम्मीद रखी जाती है कि परमेश्वर हमसे कुछ चाहता है। You know, we have religion in Christianity too. और मसीह में भी एक तरह का धर्म है। We do not accept that. और उस तरह के धर्म को हमें नहीं अपनाना है। Amen. We accept grace. हम सिर्फ अनुग्रह को अपनाते हैं। Christianity is grace. और जो क्रिस्तीपन है वो अनुग्रह है। Amen. आमीन। Not religion. धर्म नहीं है। I gave a message Christ versus religion. और मैं एक संदेश दे चुका हूँ मसीह और उसके जो विरोध में धर्म आता है। Amen. आमीन। You must hear that message. अच्छा होगा कि आप वो संदेश को सुने। You know, God never changes. परमेश्वर कभी नहीं बदलता। Now, many know this, कई लोग इस बात को but जानते they have हैं, not put it into practice. पर उन्होंने कभी इसे खुद के जीवन में लागू नहीं किया है He never changes. कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता। Now, how do we interpret that? अब कैसे इसका अर्थ समझाया जाए That He never कि changes. परमेश्वर कभी नहीं बदलता? Whether it is bad time or good time is the same. चाहे अच्छे दिन हो बुरे दिन हो परमेश्वर एक जैसा रहता है। Amen. आमीन। Whatever is going on around you, आपके इर्द गिर्द जैसे हाल चल रहे होंगे, you may change हो सकता है आप बदल जाएं। based on situation, circumstance. हालात और परिस्थितियों को देखकर हो सकता है आप बदल जाएं, But God never changes. पर परमेश्वर कभी नहीं बदलता। Amen. आमीन। Maybe you have fear, हो सकता है आपके मन में डर आए, but God doesn't have fear. पर परमेश्वर के मन में डर नहीं है। Amen. He's the same yesterday, today, and forever. वो आजकल और युगान युग एक समान बना रहता है। It doesn't change based on situation, circumstances. हालात और परिस्थितियों को देखकर परमेश्वर नहीं बदलता। You know, many people make us to think that way. कई लोग हमें इस तरह से सोचने लगाते अभी हैं। ऐसा प्रॉब्लम प्रभु भी सोचता रहेगा क्या करने का। You know, sometimes I watch TV. और कभी कभार मैं टीवी देखता You हूँ know, to have little fun. ताकि थोड़ा मनोरंजन You हो know, जाए। God wants us to have fun. और Remember, परमेश्वर चाहता है कि जीवन में थोड़ा बहुत मनोरंजन Proper होना humor, चाहिए, right अच्छा kind of humor. मजाक होना चाहिए, अच्छी हंसी होनी चाहिए, Amen. साफ सुथरी हंसी। you must be joyful. आपको हमेशा आनंदित But रहना I've है। seen these are the platform the devil is teaching. पर मैंने ये भी देखा है कि ये एक ऐसे मंच है जहाँ से शैतान सिखाता I है। tell my wife, see, this the devil is teaching, और मैं अपनी पत्नी से कहता हूँ, देखो यहाँ से शैतान ये बात सिखा रहा है, and he's trying to put it in my soul, in और our वो soul. आपके मन में या मेरे मन में वो बातें भरने की कोशिश करता है। That's why they make people to understand, since they don't know the truth, they will accept it as truth. अब क्योंकि लोगों को सत्य नहीं पता है, इसलिए जो कुछ दिखाया जा रहा है लोग उसे सच मान ले लेते हैं। Whatever is not of the truth will bind you. और जो बातें सत्य से नहीं है वो बातें आपको बांध देगी। That's what the Bible says. यही तो बाइबल When कहती you है know the truth will make you free. कि जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। Truth makes you free. सत्य आपको आजाद करता है। Bondage is from the devil. बंधन शैतान से है, Freedom is from God. आजादी परमेश्वर से है। The people of the world don't know the word. दुनिया के लोगों को प्रभु का वचन नहीं So पता, easily they are taking in and they are bound. इसलिए आसानी से वो शैतान की हर एक बात को सच मान लेते हैं और बंधन में आ It's a जाते हैं। sad thing ये बहुत ही उदासी की बात है, दुख की बात है that they're taking in what they should not take कि वो बातें वो मन में भर रहे हैं जो उन्हें नहीं लेनी चाहिए, and building their life on that false word और वो जो झूठे शब्द हैं उस पर लोग अपना जीवन or बांध on रहे हैं, sinking sand. या धंसती हुई रेत पे वो अपना जीवन बांध रहे हैं।
It's a sad thing. ये बहुत ही दुख की बात है। Even those believers who don't know the word, यहाँ तक कि ऐसे विश्वासु जो वचन को नहीं जानते they'll take हैं, anything. वो कुछ भी बात मन में ले लेते हैं And they make it easy for the devil to ruin their life. और फिर वो शैतान को के लिए बहुत आसान बना देते हैं कि शैतान उनका जीवन बर्बाद कर दे। You must know the word. बहुत जरूरी है कि आप वचन को जाने। Amen. आमीन। Not only hear the word, सिर्फ वचन सुनना ही नहीं है, but do the word. पर वचन पर चलना है। The Lord did not say, hear the word. प्रभु ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि वचन सुनो, Be hearers of the word. कि वचन सुनने वाले बनो। No. नहीं, He said, be doers of the पर word. प्रभु ने कहा कि वचन पर चलने वाले बनो। Because, a few months back, क्योंकि थोड़े महीने पहले some Christians, maybe they didn't know the word. अब कुछ ऐसे मसीह थे शायद जिन्हें वचन नहीं पता And they were influenced by the devil. और शैतान के द्वारा प्रभावित Maybe हो गए, because they were carrying some hurt feelings or offenses. इसलिए क्योंकि वो मन में ठेस की भावना, नफरत की And they भावना were trying लेके to चल रहे थे put the bitterness in others' heart too. और तब वो ऐसे ही कड़वाहट दूसरों के मन में भी डालने की कोशिश कर रहे थे And they were showing that, no, maybe this church is not right. और फिर वो साबित करना चाहते थे कि देखो ये Or the कलीसिया ही ठीक pastor नहीं is है not या right. पास्टर ही ठीक नहीं है, See, that person is sick. कि देखो See, this problem is there. उस व्यक्ति को That- अभी बीमारी है, देखो वो व्यक्ति अभी उद्धार नहीं पाया है। Maybe they wanted to show that it is not your fault. तो वो बताना चाहते थे कि देखो गलती मेरी It is नहीं the church fault है, or ये the तो pastor's कलीसिया की गलती या पास्टर की गलती है। Then Holy Spirit told me. और फिर पवित्र आत्मा ने Then he कहा, gave me this teaching in this area. और इस भाग को लेकर पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया Be doers means कि वचन पे चलने वालों का you मतलब are है responsible. कि हर एक काम के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। Amen. आमीन। The Lord did not say be hearers of the word. और प्रभु ने नहीं कहा कि वचन के सुनने वाले बनो। Yes, you need to hear हाँ, जरूरी है कि आप वचन को सुने to be doers. ताकि आगे चलकर उस पर चलें। But if you stop at hearing, पर यदि आप सुनकर छोड़ देते you हैं will not benefit. तब उससे आपका फायदा नहीं होगा And then you will blame the whole world और फिर except आप पूरी yourself. दुनिया पे दोष लगाएंगे खुद को छोड़कर। Amen. आमीन। See, understand this. इसे भली भांति The समझिए, word is for doing. परमेश्वर का वचन चलने के लिए रखा गया है। You cannot blame anyone. आप किसी पर भी दोष नहीं लगा After सकते। Jesus has finished the work, यीशु के कार्य समाप्त करने के बाद I didn't finish it. मैंने उसे समाप्त नहीं किया, Neither did you finish it. ना ही आपने उसे समाप्त किया। Jesus finished it. यीशु ने वो उद्धार का काम पूरा किया है। Amen. आमीन। Now, the word gives you knowledge. अब परमेश्वर का वचन आपको जानकारी देता Now, है। you stand on the word. अब आप खुद जानकारी पाकर वचन पे You ठहरिए, build your life on the word. वचन पे अपने जीवन को बांधिए। Amen. आमीन। That's why be doers means you are responsible. इसे जब कहा गया है कि वचन पे चलने वाले बनो, मतलब कि तुम हर अपने जीवन के काम के लिए जिम्मेदार हो। I can share the word, मैं वचन आपको बांट सकता हूँ, but you need to build your life on the word. पर ये सुने हुए वचन पे आपको खुद अपना जीवन बांधना Now, है। many Christians thought, I'm going to church, so I'm blessed. No. अब कई मसीहों को लगता है मैं चर्च जाता हूँ, मैं अपने आप आशीर्वादित हूँ। नहीं, Church is a good place to hear, कलीसिया स्थान है अच्छा जहाँ आप वचन सुनते हैं, but we cannot do it for you. पर ये काम आपके बदले हम नहीं कर सकते। Amen. आमीन। तुम फिक्र मत करो, मैं प्रार्थना करता हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं उपवास करता हूँ। तुम फिक्र मत करो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है ये। See, though I'm praying for you, इसके बावजूद कि मैं आपके लिए प्रार्थना just कर to रहा help हूँ you, to support you, और सिर्फ आपकी मदद करने के लिए, आपका हाथ भार लगाने and के I'm लिए giving you the word. मैं आपको वचन दे रहा But हूँ, now, you need to practice the word. पर अब आपको इस पे चलना खुद सीखना है। When thoughts come which are negative, जब ऐसे विचार आते हैं जो नकारती हैं, you resist these तो thoughts आप उनका सामना by कीजिए the word of truth. सत्य के वचन का इस्तेमाल And करके। before those thoughts bind you, you are in freedom. और इससे पहले कि वो विचार आपको बांध सके, आप आजाद हो जाते Amen. हैं। ये सब जो थॉट्स है तुमको बंधन में खींचने के पहले तुम वचन का इस्तेमाल करता हो, तुम फ्री हो जाते हो। हालेलुया। Are you saying this? तो क्या आप देख रहे हैं? See, you have to do it. तो आपको खुद ये काम करना है। Amen. Amen. So don't, the ones who are offended will always want you to side them. अब ऐसे लोग जिनको हर बात में बुरा लग जाता है, वो हमेशा चाहते हैं कि आप उनका साथ दें। वो बराबर नहीं, ये बराबर नहीं, वो बराबर नहीं. I'll give you a message on this. इस पर मैं आपको एक संदेश भी दूंगा। We must close the door. तो हमें दरवाजा बंद रखना है। Offenses will come. अब ठेस तो लगेगी। Offenses, Jesus said, यीशु ने कहा offenses will come. कि लोग तो दुख पहुंचाएंगे, But if you carry those negative emotions because of offenses, they will control you. पर यदि वो नकारती भावनाओं को आप मन में लेके चलेंगे, तो फिर वो नकारती भावनाएं आपको चलाने लगेगी। If you say, I'm mad at you, अगर आप कहते हैं कि मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है, that means that person is controlling you. इसका मतलब है कि वो व्यक्ति आपको चला रहा है। अरे,
फिर कल दूसरा और कुछ बोला तो वो भी कंट्रोल कर रहा है तुमको. See, तो no. कोई कुछ बोलेगा, आपको गुस्सा आ जाता है तो वो आपको चलाने लगता है. Close the door against all offenses. सारे दुख और ठेस के लेकर अपने मन के दरवाजे को बंद रखिए. Amen. Amen. Because we walk by faith, not by emotions. क्योंकि हम विश्वास से चलते हैं, भावनाओं से नहीं. Faith responds differently. Emotions respond differently. जो विश्वास से भरा होगा, विश्वास का प्रतिसाद हटकर होता है, और भावनाओं से लेके जो आप बोलते हैं वो बोलना अलग होता है. Because bhavana is based on the natural flesh. क्योंकि चाहे वो भावना है वो शरीर पर निर्भर है, Faith is based on God or on the word of God. पर विश्वास परमेश्वर के शब्द पे टिका है. Amen. आमेन. I'll teach you about this. इसको लेकर Last भी time मैं I आपको started, शिक्षा but I दूंगा. couldn't continue. मैंने पिछले हफ्ते Okay. शुरू तो किया था, जारी नहीं Now रख today I पाया. want to tell you आज कहना चाहूंगा God's provision and protection. कि परमेश्वर की सुरक्षा और प्रभु की उपलब्धि आपके लिए क्या है. Provision and protection. कि प्रभु आपको सुरक्षा भी देता है और प्रभु ने आपके लिए क्या सुविधा In the रखी है. midst of any negative situation, चाहे कितने ही नकारती या बिगड़े हालात होंगे, in the midst of pandemic, चाहे कितना ही बड़ा वैश्विक In the midst of this महामारी हो, virus, चाहे कितनी बड़ा वायरस आया हो, God is the same. परमेश्वर समान रहता है. Amen. आमेन. He's a faith God. वो विश्वास का He's ईश्वर है. not moved by these things. वो इन बातों को देखकर कभी भी दहलता नहीं. And we should also be the same. हमें भी वैसा ही रहना है. Not be moved by these things. इन बातों को लेकर बह के नहीं जाना But है, look at these things by faith. पर इन बातों को, इन सारी महामारियों को विश्वास से देखना है. Amen. आमेन. हमको विश्वास से देखना है. Emotions से हम लोग को नहीं देखना है. अरे बाप रे क्या हो, ऐसा नहीं देखना है हमें. हमको विश्वास से देखना है. आमेन. प्रभु यीशु ने कार्य पूरा किया है और वो हमारा ब्लेसिंग है. आमेन. कुछ नहीं होगा, ऐसा देखना है हमें. Amen. See, people have no hope. You have hope. देखिए, दुनिया के पास आशा नहीं है, आपके पास आशा है. Our faith is based on what Jesus did for us. हमारा विश्वास उस काम पे है जो यीशु ने हमारे लिए किया है. Amen. आमेन. The Lord doesn't want you to cry and beg and plead. Please प्रभु कुछ तो भी करो, ये महामारी ऐसा नहीं चाहता है प्रभु. और प्रभु नहीं चाहता आप रोते रहें, गिड़गिड़ाते रहें. जैसे कि प्रभु गपचुप बैठा है, जब भी तुमको बीमारी आए तो रिस्पॉन्ड करेगा, ऐसा नहीं है. No. As we hear more and more about people who have lost their jobs जैसे हम सुन रहे हैं कि कई लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी है, or in fear that they may lose their jobs, या लोगों को डर है कि न जाने कब उनकी नौकरी चली जाए, or some have fear of getting this virus, या कुछ लोगों को डर लगता है कि कहीं वायरस उन्हें भी न हो जाए. and some of our believers even have deliberately left their job. I don't know why. और कुछ तो ऐसे विश्वास हुए हैं जानबूझकर जो अपनी नौकरियां छोड़ बैठे हैं, पता नहीं क्यों. You know, don't leave your job. अपनी नौकरी मत छोड़िए. Did God call you for full time? क्या परमेश्वर ने पूरे समय की सेवा के लिए हमें बुलाया है? Then leave your job यदि प्रभु ने खुद बुलाया है तभी अपनी नौकरी छोड़ना, and God will provide. और फिर प्रभु आपकी सारी गरज खुद पूरी करेगा. If God has not called you for full time, पर यदि पूरे समय की सेवा के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया है work. तो मेहनत करिए, एक नौकरी करिए. Amen. Amen. If you don't work, don't eat, the Bible says. बाइबल कहती है काम नहीं करते तो खाओ भी मत. Earn. God will bless you. और मेहनत करके कमाइए, प्रभु आपको आशीर्वाद Money देगा. doesn't come from heaven. पैसा स्वर्ग से नहीं आता. It comes through people, the Bible says. बाइबल कहती है लोग तुम्हें देंगे. Amen. आमेन. When you work, God will bless the work of your hands. और जब आप काम करेंगे प्रभु आपके हाथों के काम को आशीर्वादित That's करेगा. the way God blesses you. इस रीति से प्रभु आपको आशीर्वादित करता है. If God starts to give you and you don't work, He will make you lazy. यदि बगैर आपके काम के प्रभु आपको देने लगे तब तो प्रभु आपको आलसी बना He देगा. is the one who's making you lazy. तब तो परमेश्वर ही है जो आपको आलसी बना रहा है. No. नहीं, You work and the Lord will bless you. आप काम कीजिए, प्रभु आपके काम को आशीर्वादित करेगा. When you go to work, you must say, I'm in favor. और जब आप नौकरी पर जाते हैं कहिए कि प्रभु आपकी कृपा दृष्टि मेरे पे है. Amen. Amen. I'm in favor of the boss. और मालिक की कृपा दृष्टि मुझ पर है. See, Joseph was in favor देखिए यूसुफ पर कृपा थी, because the boss said, I've seen God with you. क्योंकि उसका मालिक उससे कहता है मैंने देखा है परमेश्वर तेरे संग संग रहता है. Amen. You know, in Amen. this time, God wants you to be someone big. और इस समय प्रभु चाहता है कि आप ऊंचे उठें. You know, Donald Trump. अब जानते हैं डोनाल्ड You ट्रम्प, know, I had prophesied many years बहुत back too. बहुत साल पहले मैंने उसके लिए भविष्यवाणी की थी That God is going to choose him. कि परमेश्वर उसे चुनेगा. And though he had all the negative points, इसके बावजूद कि उसके साथ सारी नकारती बातें चल and रही many थी. thought, why will God choose a businessman? और लोगों ने सोचा भी कि परमेश्वर एक व्यापारी को क्यों चुनेगा राष्ट्रपति You के know, तौर the पे. Lord wants to tell us, परमेश्वर कहना चाहता है
He doesn't want a pastor there. कि वहां उस पद पे परमेश्वर किसी नहीं। पास्टर को बिठाना He नहीं wants चाहता, a businessman. वो चाहता है एक व्यापारी को बिठाए। Amen. See, Amen. let us not be so spiritual that in everything we see, no, प्रभु को pastor चाहिए, government pastor. नहीं, ऐसा नहीं है. हम हद से ज्यादा भी अपने आप को आत्मिक ना दिखाएं तो अच्छा होगा। Amen. Amen. God chose him because he's a good businessman. और परमेश्वर ने उसे इसलिए चुना है क्योंकि बहुत ही अच्छा व्यापारी है, And now he is hearing God's voice. और अब वो परमेश्वर की वाणी सुन रहा है, So he's coming again. और इसलिए वो वापस चुन कर आएगा। Amen. Amen. Because that is God's choice. क्योंकि ये परमेश्वर का चुनाव है। Even God is a businessman. यहाँ तक कि परमेश्वर भी एक अच्छा व्यापारी है। Hello. Don't be offended, but this is true. बुरा ना मानिएगा, पर सच तो What यही did Jesus say? है। यीशु ने क्या कहा? I'm in my father's मैं business. पिता के व्यापार में लेन देन कर रहा हूँ। Hello. Business बोला ना? वो बोला क्या नहीं मैं spiritual में नहीं ऐसा सब नहीं. We try to narrow it because हमारी to look very religious. हमारी सोच संकरी है, इसलिए हम उसको संकरा बनाने की कोशिश करते हैं ताकि अति धार्मिक You know, दिखे। Jesus also had good talents of carpentry. अब यीशु को भी हाँ? बड़ाई का काम आता था, वो सुतार का काम अच्छी तरह से कर सकता था। They were the best carpenters there in the और city. उस शहर में, उस नगर में सबसे अच्छे सुतार या बड़ाई के तौर पे उनका घराना They था। were well known. वो बहुत ही मशहूर थे। He was not just what do you call just nailing some. ऐसा नहीं कि Wood. यीशु No. छोटी मोटी कीलें ठोका करता था, नहीं। He had the artwork. और वो कारीगर था, It was a very good artwork. माहिर कारीगर था, They were well known. और बहुत मशहूर थे पूरे were शहर में, rich. बहुत अमीर थे। That's why he was so famous. He was called by everyone. और वो इतना मशहूर था कि हर एक के द्वारा वो बुलाया जाता था। He worked as a carpenter. और वो एक सुतार या बढ़ई के तौर पे काम किया करता था। Amen. Amen. So God wants you to be a good तो businessman. परमेश्वर चाहता है आप अच्छे से लेन देन So करें, that व्यापारी wherever बने। you are, जहाँ कहीं पर आप हैं, you manifest Christ. आप मसीह को दिखाइए। Amen. Amen. Whether you are in a business, चाहे आप व्यापार में you're हैं, a teacher, चाहे आप you're शिक्षक an हैं, office goer, चाहे ऑफिस में जाते हैं, anywhere. कहीं पर भी आप You काम take करते the हो, gospel or the manifestation of Christ in you, with you, everywhere. तो जहाँ कहीं आप काम करते हैं, आपके अंदर, आपके द्वारा मसीह का सुवर्तमान प्रकट होता जाए। Amen. You Amen. are a witness. आप एक गवाह हैं। You know, today if you have something, you have a good platform to share. यदि कहीं पर आपको ऊंचा पद मिला है, तो एक अच्छा मंच मिला है प्रभु की वाणी सुनाने का। Amen. Amen. So God wants you to be a blessing. तो प्रभु चाहता है आप दूसरों के लिए He's आशीर्वाद not a बने। stingy God. वो कोई कंजूस ईश्वर नहीं He is है, the creator. वो निर्माण करता है, He's not the steward. और वो कोई भंडारी या देख रेख करने वाला नहीं And है, he's our father. वो हमारा पिता भी है। Amen. Amen. Religion will never say that God is your father. धर्म कभी नहीं कहेगा कि परमेश्वर तुम्हारा पिता हो सकता No. है। Religion makes you a servant. धर्म हमेशा आपको दास बनाए You रखता work, है you get wages. कि जहाँ मेहनत करोगे तो पगार मिलेगी। ये करो वो करो फिर प्रभु आशीर्वाद देगा, वो भी सोच समझ देगा या नहीं देगा, बट ऐसा नहीं है. पर परमेश्वर ऐसा नहीं है। God is grace. परमेश्वर अनुग्रह है, He wants to bless you. वो आपको आशीर्वादित More करना than चाहता you है। want to be blessed. आपकी इच्छा से बढ़कर उसकी इच्छा है आपको आशीर्वादित करने की। The first thing you need to do is renew your mind. अब पहला काम जो करना है कि अपनी सोच को, मन को नया Remove बनाइए, everything that comes against the true faith. और सच्चे विश्वास के विरोध में जो बातें आती है उसे निकाल के फेंकिए, And start walking by faith और विश्वास से चलना शुरू in कीजिए, the right knowledge of God's word. वचन के सही जानकारी या ज्ञान को And पाकर। then you have access to all the blessings. और तब सभी आशीर्वादों तक आपकी पहुंच हो It's जाएगी। not by crying. ये रोने से नहीं No, है, no. नहीं। You know, I shared with you when Moses faced the Red Sea. और मैंने आपको बताया जब मूसा लाल समुद्र के And आगे there was ठहरा था, the mountains, और पीछे पहाड़ थे, both the sides. दोनों ही ओर पहाड़ थे, Behind the army और पीछे फिरौन की सेना of थी, Pharaoh. फिरौन की सेना पीछे पड़ी थी, And he started to cry. और वो रोने लगा। What did the Lord say? प्रभु ने क्या कहा Why do you cry? कि मूसा तो क्यों रोता है? See, अब ऐसा पीछे से मारने को आ रहा है सब लोग, इधर पहाड़ है उधर नदी है, तो रोएगा नहीं तो क्या हंसेगा हम लोग? फिर भी गॉड क्या बोला? Why are you crying? प्रभु ने कहा हाँ? कि तू क्यों रो रहा है? अगर हम लोग ऐसा बोला तो क्या रडू नाही रडायचं नाही का? किती प्रॉब्लेम आले तुम्हाला काय माहिती आहे? हम लोग ऐसा बोलेंगे. So that's the language of emotions. और ये भावनाओं की भाषा है। That does not show trust in God. ये बात परमेश्वर में भरोसा नहीं दिखाती। Faith comes when you know the word,
That अब means you trust God. विश्वास तब आता है जब आप वचन जानते हैं और ये बात साबित करती है कि आप प्रभु पे The भरोसा Lord said, रखते why are हैं। you crying? और प्रभु ने मूसा से कहा तू क्यों What रोता is in है? your hand? तेरे हाथ में क्या है? A rod. उसके हाथ में लाठी थी, Authority. उसके पास अधिकार था। We have that rod. हमारे पास वो लाठी That है, authority. वो अधिकार है That is Jesus. जो कि यीशु है। Amen. So Amen. why do you cry? तो आप क्यों रोते हैं? Okay, in the Old Testament they didn't have that rod, the authority अब of ठीक है, Jesus. पुराने करार में उनके पास वो लाठी, वो यीशु अधिकार नहीं था, The ठीक finished है। work of Christ. मसीह का समाप्त कार्य उनके Today you पास have नहीं the था। finished work of Christ. आज हमारे पास मसीह का समाप्त काम The है, authority of Jesus. यीशु का अधिकार है। So why do you cry? तो हम क्यों रोएंगे? Are you seeing this? तो क्या आप ये देख रहे हैं? Use it. उसका इस्तेमाल कीजिए। So let anything happen. चाहे कितने बिगड़े हालात हो, God is not shocked. परमेश्वर को कभी सदमा या धक्का नहीं लगता God is not wringing his hand. क्या होगा अभी क्या? ऐसा कभी नहीं है. और ना ही परमेश्वर परेशान होता है। He knows everything. वो सारी बातें जानता है। Amen. Amen. He knows everything from the end to the beginning. और वो अंत को शुरुआत में ही देख लेता है। सब मालूम है उसको. Amen. And you belong to God. और आप परमेश्वर के हो चुके हैं। Amen. Amen. If he is not shocked, you are not shocked. और यदि उसे धक्का नहीं लगता तो हमें भी धक्का नहीं You लगना know, चाहिए। Jesus did such a perfect work यीशु ने ऐसा सिद्ध काम किया। that एक भी छोड़ा नहीं कि उसमें- तुमको फिक्र करने के लिए. Amen. Amen. Hello. हालेलुया। Jesus did a complete job. कि यीशु ने परिपूर्ण और सिद्ध काम किया He है has not left anything for you to worry. और उसने आपके लिए कोई ऐसी बात नहीं छोड़ी है जिसके तहत आपको चिंता और करना पड़े fear. या डरना पड़े। That's why he says, don't worry. इसलिए वो कहता है कि डरो मत। That's why he says, don't fear. उसने कहा चिंता मत करो। He didn't say, oh, वायरस आया तो थोड़ा डरो, बाकी के लिए मत डरो. ऐसा बोला है? No. He says, don't fear. उसने कहा डरो मत। But Lord, ये वायरस, what I said, don't fear. प्रभु बार बार कहता है मैंने क्या कहा याद रखो डरो मत। Because Jesus did a perfect job. क्योंकि यीशु ने एक परिपूर्ण काम किया है। He has not left anything for us. उसने हमारे लिए कोई काम नहीं छोड़ा है। He finished it. उसने सारा कार्य पूरा किया है, Now समाप्त we किया have है। to know and believe. अभी हमें केवल जानकर विश्वास करना है। Amen. Amen. Know the right word. सही वचन को जानिए Interpret the word properly. और सही वचन का सही अर्थ निकाल के So, समझिए। because of Jesus, और सिर्फ यीशु के कारण we can believe आज हम विश्वास कर and सकते हैं expect और उम्मीद रख सकते हैं God's provision, कि परमेश्वर की सुविधा God's उपलब्ध है, protection. परमेश्वर की सुरक्षा उपलब्ध है even in the midst of this pandemic. और इस महामारी के बीच में परमेश्वर का प्रबंध उसकी सुरक्षा हमारे लिए उपलब्ध है, ऐसा हम विश्वास कर सकते हैं। Amen. See, you have hope. देखिए आपके पास आशा है। God's word gives you hope. परमेश्वर का वचन हमें आशा देता है, But don't stand at hope. पर सिर्फ आशा पे ही मत रुकिए Start believing and going forward. और भरोसा करके आगे बढ़ना शुरू But कीजिए। without hope, you have no faith. पर जहाँ आशा नहीं वहाँ विश्वास नहीं आ सकता। Amen. Amen. But आशा है तो विश्वास है. Amen. Amen. अगर आशा नहीं तो किस पे विश्वास करेगा? What a blessing. तो कितना You महान are आशीर्वाद है in Christ. मसीह में आपके लिए। Amen. Amen. You are in the best place. आप उत्तम स्थान में हैं। You know, our Lord Jesus suffered and endured the pain, the shame, the death on the cross. हमारे प्रभु यीशु ने दुख, दर्द, शर्म और मृत्यु तक क्रूस पे सह Not ली। on account of his sins उसके अपने पापों के लिए नहीं or for himself, या खुद के लिए नहीं, but for mankind. पर मानव जाति के You know, लिए। God wants you to live a blessed life. परमेश्वर चाहता है कि आप आशीर्वादित जीवन Why जिए। did God send Jesus? क्यों परमेश्वर ने यीशु को भेजा? That we live a blessed life. ताकि हम आशीर्वादित जीवन That जिए, he can see you as if you have no sin. ताकि परमेश्वर आपको ऐसा देखे मानो आपने कभी कोई पाप And किया ही you ना don't हो, feel ashamed that you're ताकि a sinner. ताकि आपको कभी शर्मिंदगी ना महसूस हो कि मैं पापी हूँ। Amen. Amen. प्रभु नहीं चाहता कि तुम हमेशा जो मैं पापी हूँ, प्रभु दया करो, ऐसा नहीं चाहता है प्रभु. प्रभु चाहता है तुम बोल्डली उसके पास आए. Amen. Amen. जैसा माँ बाप सोचता है, बच्चा डायरेक्ट आ, नहीं, मैं तुम्हारा पिताजी हूँ, डायरेक्ट आ. Amen. You know, sin always makes you feel uncomfortable. पाप हमेशा आपको हिचकिचाहट में लाता है। God doesn't want you to feel uncomfortable. प्रभु नहीं चाहता आप उसके पास आने में हिचकिचाएं। That's why he sent Jesus. इसलिए तो उसने यीशु को भेजा That you come to him as Jesus. ताकि यीशु बनकर आप उसके पास आए। Amen. Amen. Hello. If you only see this, यदि केवल Oh, man. यदि आप ये देख पाते you will be so blessed. तो आप कितने धन्य हो But जाते। the problem is that many are hearing such wrong messages. परेशानी है कि कई लोग नियम शास्त्र वाले संदेश सुन रहे हैं That's why they feel so
condemned, इसलिए वो महसूस करते हैं मैं तो दंड के लायक हूँ। and always they have that uneasiness हमेशा बेचैनी रहती है मन में, and fear, डर रहता है मन में, fear of judgment. डर रहता है पता नहीं कब प्रभु न्याय उतारे। There is no joy. मन में खुशी नहीं है, आनंद नहीं है। God is more for them, more than joy is a person to be feared. और परमेश्वर आनंद की बात से बढ़कर अब डरावना उनके लिए हो चुका है। हाँ, डराव। जब भी उन लोग ने पाप नहीं किया, जब भी बहुत खुश रहता। आज प्रभु बहुत खुश है। जिस दिन पाप किया, अरे बाप रे, उसके बाद तो डर जैसा आता है, अनइजीनेस फीलिंग होता है, विश्वास नहीं चलता है, डर आता है, क्या होगा मालूम नहीं। See, does God want you to live that way? तो क्या प्रभु चाहता है ऐसा जीवन आप जिए? No, बिल्कुल भी नहीं, no. बिल्कुल नहीं। He doesn't want you to have that kind वो of. नहीं चाहता आप इस तरह बेचैनी और fearful डर में consciousness. जिए No, no. या डर में जीवन बिताए, नहीं। नहीं, नहीं. Then you'll work out of fear rather than the love of God for you. तो परमेश्वर की प्रीति के बजाय आप वो डर में चलने लगेंगे। किसको पसंद आएगा ऐसा डर का माहौल से? तुम जैसा सपोज तुम्हारा एक का डैडी बहुत स्ट्रिक्ट रहता है ना, सम डैडीज आर वेरी स्ट्रिक्ट। तो कुछ पिताजी बहुत सख्त होते हैं। डैडी आई लव यू। और बच्चा कहेगा कि पिताजी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो साइड में पूछा, अरे तू डैडी से बहुत प्यार, नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलना, फटका देगा वो। हाँ, हेलो, will the daddy say कितना अच्छा लड़का है, oh nice my son, he says he loves me. No, और क्या you know it. क्या पिताजी को अच्छा लगेगा डर के मारे बेटा बोल रहा है? You पिताजी know it. आप जानते हैं। This relationship is not based on love out of fear. पर ये जो नाता जोड़ा गया है वो प्रीति पे नहीं पर डर पर टिका है। हाँ, अगर ऐसा नहीं रहेगा, let it be now. Did you understand this? तो क्या यहाँ तक आप समझ चुके हैं? So God wants you to be bold, प्रभु चाहता है आपके मन में धाड़स हो, be joyful. आप हमेशा आनंदित रहे। A religious person is never joyful. एक धार्मिक व्यक्ति धर्म की सोच रखने वाला कभी खुश नहीं रहता। The way he behaves, जिस रीति से वो the way बर्ताव he करता है, talks, जिस रीति से वो the way बोलता he है, acts, जिस रीति से चलता is फिरता है, very different वो बिल्कुल अलग है। than a person of grace. उस व्यक्ति से अलग है जो अनुग्रह पे चलता है। Grace makes you like God. अनुग्रह आपको परमेश्वर जैसा बना देता Religion है, makes you like man. धर्म आपको इंसान जैसा बना देता है। Okay, let's go further. आइए कि आगे बढ़े। So he suffered and bore the cross not because of his sins but for the sins of the world. तो यीशु ने जो क्रूस पे दुख सहा और क्रूस का गम सह लिया, वो खुद के पापों के लिए नहीं पर सारे जगत के पापों के लिए था। He took our place. उसने हमारी जगह ली। Amen. On Amen। the cross. क्रूस पर उसने हमारी जगह ली। He died as us. उसने हम बनकर जान दी। Amen. He Amen। didn't die him उसने खुद He बनकर died खुद जान नहीं दी, as us. पर मैं या हम बनकर उसने जान दी, So that the old man with the sinful nature is eliminated. ताकि जो पुराना मनुष्य पापी स्वभाव वाला मनुष्य है उसका अंत हो जाए, वो रद्द हो So जाए। God doesn't see you the old one. तो आपका जो पुराना मनुष्य है वो परमेश्वर नहीं देखता। After the resurrection of Christ, यीशु के जी उठने के बाद He sees you the new one. आपको बिल्कुल नए तौर पे परमेश्वर देखता है। Amen. Amen। You may see yourself हो as the सकता old, है कि आप खुद को देखें मैं तो पुराना हूँ, but God sees you the new. पर परमेश्वर आपको नया देखता है। After the resurrection, यीशु के जी उठने के बाद you don't have any right to see the old तो आपको कोई हक नहीं कि खुद को पुराना देखें, when God doesn't see. जबकि परमेश्वर आपको पुराना But नहीं the देखता। devil loves you to see your old. पर शैतान को बहुत अच्छा लगता है कि आप खुद को अपना पुराना That you देखें, never live joyful, you're always bound. ताकि आप कभी खुश नहीं पर हमेशा बंधन वाला जीवन जिए। Resurrection has freed you. पुनरुत्थान ने आपको आजाद किया है। Amen. आमेन, Hello, प्रभु जो जी उठा तुमको freedom मिला है. आमेन, हालेलुया। If you go back to the old, you're bound again. यदि आप पुरानी बातों की ओर लौटेंगे तो फिर से बंधन में आ जाएंगे। How was your birth? चाहे जैसा आपका जन्म हुआ हो, बराबर ने फैमिली था, मेरा ऐसा था, वैसा था, ये ऐसा बोला, मेरा वाइफ था, ऐसा हस्बैंड, कैसा भी हो, that is gone. पर वो पुरानी बातें बीत चुकी है। Amen. आमेन। You have potential to go up. आपके अंदर वो ताकत, वो क्षमता है ऊपर उठने की। Amen. आमेन। You have that resurrection life. आपके अंदर वो You पुनरुत्थान can वाला go जीवन है। higher and higher. आप ऊंचे और ऊंचे उठ सकते हैं। Amen. आमेन। You don't have any lack. आपके जीवन में घटी नहीं है, Nothing should put you down. कोई बात आपको नीचे खींचने ना पाए। Amen. आमेन। Now you cannot blame God. अब आप परमेश्वर पे दोष नहीं लगा सकते।
or anyone या else. किसी और पे भी दोष नहीं लगा You सकते। can come up. आप ऊपर उठ सकते हैं, How was your past? चाहे जैसा तैसा आपका गुजरा कल It रहा is हो, not there. पर अब वो नहीं है। Don't be pulled there. वहां नीचे खींचे मत जाइए। Amen. Amen. Because after resurrection, our old is gone. क्योंकि पुनरुत्थान के बाद हमारा पुराना इंसान जा चुका है। That's what 2 Corinthians 5:17 यही says. तो 2 कोरिन्थी 5:17 में Any लिखा man है, be in Christ, यदि कोई मनुष्य मसीह he is में a है new creature. तो वह बिल्कुल नया प्राणी है। The old is gone. जो पुराना है वो जा चुका है। Who says this? कौन कह रहा है? God says. परमेश्वर कह रहा है। He never tells lies. और प्रभु कभी झूठ नहीं बोलता। You have to believe it. आपको विश्वास करना है, For that you have to walk by faith. और उसके लिए आपको विश्वास से Because चलना you होगा, cannot see it. क्योंकि आपको दिखाई You नहीं cannot देता, feel it. आपको महसूस नहीं होता, You cannot understand it. आप समझ नहीं पाते, But you have to believe it. पर आपको फिर भी विश्वास करना है। Amen. Amen. तुम्हारे में कुछ नया नहीं दिखेगा, तुम ओल्ड ही दिखता रहेगा, तुम पहला जैसा था वैसा ही दिखता रहेगा. But you're not walking by feelings. पर हम तो भावनाओं के सहारे नहीं चलते, You walk by faith. हम विश्वास से That's चलते why हैं। you must keep the word in front of you every time. और इसी के लिए वचन को हमेशा अपने आगे बनाए See रखिए, yourself in the word. वचन में अपने आप को देखिए। Amen. Amen. And the word will change you. और वचन आपको बदल के रख देगा। Keep on looking. लगातार उस वचन के आईने That's why में the खुद को word देखिए। of God is a spiritual mirror. इसलिए परमेश्वर का वचन आत्मिक आईना है, Go and sing it. उसे देखते Go रहिए, and sing it. उसे जाकर And देखिए, you'll make an image of the word in you. और वचन अपना रूप आपके अंदर धारण कर देगा। Amen. Amen. That's the way God sees you. इसी रीति से तो परमेश्वर आपको देखता है। Amen. Amen. God sees you through Christ. मसीह के आंखों से परमेश्वर आपको Through देखता the है। finished work of Christ. मसीह के समाप्त कार्य के आंखों से प्रभु आपको देखता है। You're the manifestation of God's word. परमेश्वर के वचन का प्रकट आप हैं। You are the fulfillment of God's word. परमेश्वर के वचन की पुष्टि और पूर्ति आप You're हैं। born of the word of God. आप परमेश्वर के वचन के जन्म में ही You're हुए, eating the word of God. आप वचन को खाते हैं। Amen. Amen. That's the way God sees you. इसी रीति से परमेश्वर आपको देखता Till है। you see as God sees you, you cannot come up to the way God sees you. जब तक कि जैसे परमेश्वर आपको देखता है उसी नजर से आप खुद को ना देखें, तो जिस पातली पे प्रभु आपको देखना चाहता है उस पातली पर आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे। You know, on the cross, Jesus cried, क्रूस पर यीशु ने पुकारा my God, why hast thou forsaken me? कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मेरा त्याग क्यों When he was किया? carrying the burden of the whole world's sin. When he was carrying the whole world's burden of sin. और जहां वो सारे जगत का पाप खुद पे लादे था, And he cried in anguish. और उसने यातना में कहा, Why? Because क्यों? God, our Father, turned away from Jesus. क्योंकि हमारे परमेश्वर पिता ने अपना मुख यीशु से मोड़ लिया था। Turned away from Jesus? यीशु से मुंह मोड़ लिया? Why? क्यों? Because of our sin. हमारे पापों के कारण। You know, God is without sin. परमेश्वर बगैर पाप के He है, is righteous, वो धार्मिक and है, holy, पवित्र है, perfect. सिद्ध है, He cannot look at sin. वो पाप को देख नहीं You know, सकता। Habakkuk 1:13 says हबाकुक 1:13 that God is holy कि परमेश्वर पवित्र and है he cannot look at sin. और वो पाप को देख नहीं सकता। That's why even on Jesus, यहाँ तक कि जब यीशु पर भी, you know, never in eternity they were separated. और सनातन में कभी पिता पुत्र अलग नहीं हुए थे, Never. कभी भी नहीं। Only at this time, सिर्फ इस समय पर when the sin of mankind was placed on him, जब मानव जाति का पाप यीशु पे लादा the गया, Bible says God turned away his face. वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपना मुंह यीशु से मोड़ लिया। Knowing this, ये जानकर in the Garden of Gethsemane, गतसमनी के बाग Jesus में prayed, यीशु ने प्रार्थना की Father, if it is possible, take away this cup from कि me. पिता यदि संभव है तो ये प्याला मुझसे हटा दे। Why? क्यों? Because he knew क्योंकि वो जानता था that God cannot look at sin. कि परमेश्वर पाप को देख नहीं He सकता। became sin for us, वो यीशु हमारे लिए पाप बना and God cannot look at sin. और परमेश्वर पाप को देख नहीं Though it सकता। was not the sin of Jesus, इसके बावजूद कि यीशु का खुद का पाप but नहीं he था, became sin like पर वो us. हमारे जैसा पाप बना। Amen. आमीन। But yet said, because our Father loves the world so much. क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा पिता पूरी जगत से इतना प्यार जगत करता है, मतलब लोग, जगत के लोगों से इतनी प्रीति करता है, amen. So much that Jesus knew that our Father wants them to be saved. कि यीशु जानता था कि पिता चाहता है कि लोगों का उद्धार हो। But that's why Jesus said, nevertheless, और फिर यीशु ने कहा, कदापि, not फिर भी, as I will, let your will be done. फिर भी मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। Amen. And he आमीन। died and he rose up on the third day. और तब यीशु ने जान दी और तीसरे दिन जी उठा And he finished his work. और उसने अपने कार्य को समाप्त On the किया। cross he said, it is finished. और क्रूस पे यीशु ने ललकार की कि कार्य समाप्त He हुआ। didn't say, I'm finished, I'm dying. उसने ये नहीं कहा कि मैं मर रहा हूँ, मैं खत्म हो It रहा is, हूँ। the work is finished. उसने कहा कार्य खत्म हुआ। Never again the devil will be able to open his mouth. और फिर कभी शैतान को हिम्मत ना होगी कि वो अपना मुंह खोल Now सके। anyone can blame you or कोई- judge you for anything. कोई बात के लिए कोई आप पे दोष नहीं लगा सकता, कोई आपका न्याय नहीं कर सकता। Amen. आमीन।
Never again. फिर से किसी को ये हक नहीं है। प्रभु यीशु ने दंड भरा है, हालेलुया, लोगों ने नहीं भरा है। Amen. आमेन। जो निष्पाप उसने भरा है दंड। लोग क्या है, पापी लोग कुछ ही बोलेंगे, तुम ऐसा है वैसा ऐसा है, परमेश्वर नहीं बोलता है। Amen. That's enough for us. और ये हमारे लिए काफी है। Amen. Amen. That's why we don't criticize, we don't say all these things, because God sees Christ in you. और इसलिए हम किसी की बुराई बदनामी नहीं करते, क्योंकि हर एक के अंदर परमेश्वर मसीह को देखता है। And because of the sacrifice और उस बलिदान के on our कारण behalf, जो हमारे बदले उसने दिया, sin and its consequences पाप और उसका नतीजे, have no dominion over you. अब ये पाप और उसके परिणाम आप पे राज नहीं कर Sin पाएंगे। brought sickness, पाप बीमारी लेकर आया, sin brought curse, पाप श्राप लेकर आया, sin brought many पाप consequences. बहुत सारे नतीजे लेकर आया। You must declare, आपको घोषणा करनी है, these things will not have dominion over me. ये सारी बातें मुझ पे राज नहीं कर पाएगी। Amen. You have to say that. आपको बोलना है। जब भी ऐसा परिस्थिति आता है, you must use the word. तो वचन का आपको इस्तेमाल करना है। नहीं, Suppose sadness is trying to enter in. No, I will not be sad in Jesus' मान name. लीजिए कि मन उदास हो रहा है, आपको बोलना है मैं उदास नहीं होऊंगा यीशु के नाम Suppose में। some discouragement is come. I will निराशा आ not रही be है, discouraged in मैं Jesus' name. निराश नहीं होऊंगा यीशु के नाम में। This is all a part and parcel of sin. ये सारी बातें पाप से जुड़ी है, And so sin has no dominion over me. पर पाप का कोई राज मुझ पे नहीं है। So I will not accept it. तो इन बातों का स्वीकार मैं In नहीं Jesus' करता name. यीशु के नाम में। Fear is coming. No, पाप- I refuse to accept it. डर आ रहा है, मैं डर का स्वीकार करने से इनकार See, करता these are हूँ। all things trying to bind you. ये सारी बातें आपको बांधने की कोशिश करती But है, you don't allow it. पर आप उन्हें बांधे मत दीजिए। Amen. Amen. You have the weapon. आपके पास हथियार है, You're not without weapon. बगैर हथियार के नहीं है आप। If you think you don't have a weapon, then you will beg and cry. No, please, please, मेरे पास कुछ नहीं, मैं कुछ ऐसा बोलेंगे। अगर ये- तुम्हारे पास weapon है तो ऐसा बोलेगा। यदि हथियार है तो फिर आप क्यों गिड़गिड़ाएंगे? Suppose तुम्हारे पास gun है, बंदूक है, उधर आया मारने को, तुम्हारे मुझे दया करो, तुम्हारा ऐसा तुम बोलेगा नहीं, वो बोलेगा उसके पास गन नहीं है करके। जिसके पास बंदूक नहीं है वो भीख मांगेगा ना जान Isn't की। it? तुम्हारे पास सब रह के भी तुम पूरा ऊपर से नीचे तक बंदूक है, स्टैंड गन है, सब है, और तुम ऐसे बोलते हो प्लीज दया करो, और उसके पास कुछ भी नहीं। हेलो, that fellow has nothing. अब उस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं And है। from head to toe you are in full armor. अब सर से हाँ? लेके पैर तक आपने पूरे शस्त्र धारण कर रखे हैं, And you are pleading और फिर आप भीख मांग के गिड़गिड़ा with रहे the हैं। one who has no armor. उससे गिड़गिड़ा रहे हैं जो बिल्कुल खाली है, जिसके पास कोई शस्त्र नहीं है, Please, please, please leave. कि मुझे छोड़ दे, बख्श That's दे, the way माफ कर। Christians are behaving. ऐसे ही मसीह बर्ताव कर The रहे हैं। Bible says the devil has removed all his armor. और बाइबल कहती है कि- Jesus has removed all the armor. बाइबल कहती है कि यीशु ने शैतान को उसके शस्त्र उतार कर उसका खुल्लम खुला तमाशा बनाया है। Amen. Amen. He has removed all his weapons. उसके सारे शस्त्र उतार दिए गए You हैं, have power, all the power of the enemy. The और Bible says. शत्रु की सारी शक्ति पर आपको अधिकार दिया Our गया है। enemy is not people. हमारे शत्रु लोग नहीं है। Yeah, I always have to say this because when new people hear, they'll say, "अरे, ये देखो इन लोग हमको enemy बोलता है." So that's why I have to always make it clear that Christians' enemies are not people but Satan and demons. मैं हमेशा समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब हम मसीह बन चुके हैं तो हमारे शत्रु कोई इंसान नहीं पर शैतान और दुरात्माएं हैं। Amen. Amen. You have the armor of God, आपके पास परमेश्वर के शस्त्र हैं, but you don't know पर आपको पता ही because नहीं, you cannot see it. क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे You रहा। want to feel it. आप महसूस करना You चाहते want to हैं, see it. आप देखना चाहते हैं, You want to touch it. आप उसे छूना चाहते हैं, Then you will believe. और फिर आप That विश्वास is करेंगे। walking by senses. ये तो भावनाओं पे चलना है। The Bible says after we are born again, we walk by faith. बाइबल कहते हैं कि प्रभु में आ जाने के बाद हम विश्वास से चलते हैं। The devil will say, तुम्हारे पास कुछ हथियार नहीं, कुछ नहीं, मेरे पास बहुत हथियार है। हाँ? You must say, I have the armor of God. कहना है मेरे पास परमेश्वर के सारे शस्त्र हैं, Everything is removed from you. और तेरे सारे शस्त्र उतार लिए गए हैं, Everything is stripped off. तुझे खुल्लम खुल्ला तेरा तमाशा बनाया गया है, You have nothing. तेरे पास कुछ भी नहीं है। You have to say that. आपको बोलना है। Amen. Amen. If you don't walk by faith, the devil will defeat you. यदि आप विश्वास से नहीं चलेंगे तो शैतान आपको हरा के As a रख देगा। Christian, those who walk by emotions are defeated. इसलिए मसीह जो भावनाओं के सहारे चलते हैं हार जाते Not हैं, because the devil is powerful, इसलिए नहीं क्योंकि शैतान सामर्थशाली है, but because you don't know. पर क्योंकि आपको नहीं पता। My people perish for lack of right knowledge of God's word. The Bible मेरे says. लोगों का नाश हो रहा है क्योंकि सही वचन का ज्ञान नहीं है उन्हें। Oh, okay, now we had many things to say, but that's enough for today, I believe. बहुत सी बातें कहनी है पर आज के लिए जो कहा है मुझे लगता है काफी है।